जय हिंद, जय श्री राम। साथियों मित्रों, आज हम बात करेंगे कि क्या श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है वह फिर से कभी बाबरी मस्जिद हो सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पूरे साक्ष्य के साथ चर्चा करेंगे, उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे कि जो पूरी दुनिया में क्या ऐसा कहीं हुआ है। तो हम इस पर बात करेंगे और बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और चिंतन मंथन करने का प्रयास करिएगा, गुनने का प्रयास करिएगा। मित्रों, कोई भी बात शुरू करने के पहले हम दुनिया में एक टर्की ऐसा देश है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि वहां का उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि वहां पर तुर्की में इस्तांबुल नाम नगर में एक बहुत बड़ा चर्च था और उस चर्च में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आंतरिक गुंबद माना जाता था, कि अंदर में वहां पर बैठने की जो व्यवस्था थी बहुत ही बड़ी थी और सुंदर थी, सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जाती थी। और ईसाइयों का चर्च जो इस बात के लिए अभिमान के रूप में थे कि यह दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे हिला नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, अर्थात हम इतने हैं कि जो हम इस चर्च को पूरी तरह से समृद्धि के साथ युगों युगों तक कायम रखेंगे। परंतु हुआ क्या? हुआ यही कि इस चर्च का निर्माण जब रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 537 ईस्वी में किया था और करने के बाद जब इसको समाज को सुपुर्द कर दिया और ईसाइयों ने किस तरह से इसको पूजा स्थली अपना बनाया। परंतु ये भी देखें कि 1453 में मुसलमानों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों ने 1453 में इसे मस्जिद में बदल दिया। अब चर्च मस्जिद में बदल गया और अंदर से पूरी दुनिया के जितने भी क्रिश्चियनिटी के लोग थे, सभी लोगों ने आंतरिक रूप से प्रयास किया कि यह फिर से चर्च मिल जाए, चर्च के रूप में परिवर्तित हो जाए, परंतु नहीं हुआ। और हुआ क्या? 1935 में इसे संग्रहालय के रूप में बना दिया गया और संग्रहालय के बाद फिर 1920 में मस्जिद के रूप में बदल दिया गया, जिसको हम हागिया सोफिया के नाम से कहते हैं मस्जिद को, और इसको आया सोफिया भी कहते हैं। अर्थात स्पष्ट है, ये जानना जरूरी है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग इस बात को समझने का प्रयास करें, या सनातन धर्म ही नहीं और भी लोग इसको समझने का प्रयास करें, उनके अनुयायी लोग समझने का प्रयास करें कि जो भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो अभी तो कितने ऐसे मौलाना है जो इस बात को कह रहे हैं कि तुम बना लो राम मंदिर, फिर से हम, अगर हमारी सरकार आती है या हमारी सरकार का अर्थ कोई भी मुसलमान शासक होता है इस भारत में, तो फिर से ये बाबरी मस्जिद के रूप में तब्दील होगा। चिंतन करिए, क्या हो सकता है? निश्चित हो सकता है, परंतु इसको रोकने का प्रयास हम सभी लोगों को करना होगा। क्या ऐसा करना होगा कि इस भारत की सत्ता में हिंदूवादी विचारधारा के लोग ही काबिज रहें और साथ साथ इस प्रकार की पॉलिसी का निर्माण करें जिससे सनातन धर्म से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित और संरक्षित हों। साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि इस प्रकार से हम सनातन धर्मावलंबियों को भी इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। हमें इसका पूरी तरह से आत्मचिंतन करने के साथ समाज को जागरूक करने का प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण क्यों इस धरती पर आए, सबको जागृत करने के लिए आए। और जागृत करने का विधान यह था कि हम जब तक अपनी सुरक्षा, अपने ध्यान नहीं रखेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने लोगों के बीच में समूह और संगठित बना करके नहीं रहेंगे, तब तक आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और दुनिया में ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि जिसमें सनातन धर्म ही नहीं, अन्य पंथ के लोगों के भी अन्य पूजा स्थलियों को तोड़ा गया है और केवल एक ऐसा कौम है जो केवल पूजा स्थलियों पर सीधे हमला करता है, उन स्थलियों पर हमला करता है कि जो आपकी श्रद्धा का विषय हो, उन व्यक्तियों पर हमला करता है, माताओं बहनों के ऊपर हमला करता है कि जो आपके श्रद्धा का विषय। इसलिए जागना होगा और हमें इस राष्ट्र को